आई एम सब उसकी ओर देखे। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तू जल्द आने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वंडरफुल। आई हम सब उसकी आराधना करें। We thank you, Father. Thank you for you inhabit the praises of your people. जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आँखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की, आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। राजाना तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब।
धन्यवाद करते खुदा, तेरे रहस्यों को खोलने के लिए धन्यवाद करते, हमारी आंखों को खोलने के लिए धन्यवाद करते। We thank you, Father. We pray that you open our eyes, Lord. We pray that you open our eyes again, Father. Show us what you're going to do. Reveal to us, Father. We love you, Lord. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. Let it be a sweet aroma and a sweet sound in your ear, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. God is good. परमेश्वर अच्छा है, He is loving God. वो प्रेमी परमेश्वर है। And we were looking at Revelation 18 chapter हम प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय को देख रहे थे। and 9th verse onwards. 9वें वचन से आगे, Cargo of gold, silver, precious stones, pearls, of fine linen, purple, silk, scarlet, of all kinds of cretonne wood, and every article of ivory, precious wood, bronze, iron, and marble, of cinnamon, spice, increase, myrrh, frankincense, of wine, olive oil, fine flour, wheat, of cattle, sheep, horses, and chariots, of slaves, and souls of men. पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कंपेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब बाती की वस्तुएं। So they will come with the power to make everyone slaves. तो वो पूरे सामर्थ्य के साथ आएंगे हर एक को गुलाम बनाने के लिए। New York City and surrounding of its area is described in Revelation 18th chapter. न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास के नगर जो है वो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में इसका वर्णन किया गया। Small wildfire in Canada reached many places. छोटा सा जंगल में जो आग लग गई कनाडा में, वो बहुत बड़ी तादाद में बहुत जगह फैल गई। Then we need to think about what is going to happen and how it will be of New York City. तो देखो न्यूयॉर्क नगर का क्या होगा, उस शहर का क्या होगा when it will be destroyed. जब वो नाश किया जाएगा। For is the Babylon which is described in Revelation 18th chapter. क्योंकि शहर वो है जो 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य में बेबीलोन जिसे कहा गया है। This is a Babylon system ये जो है बेबीलोन का सिस्टम है which is described in Revelation 18th chapter. जो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में वर्णन किया गया है। It is trading in all types of businesses. वो हर तरह का व्यापार कर रहा है। Oil, wheat, cattle, तेल, गेहूं, जानवर, पशु, chariots, horses, रथ, घोड़े, slave, child trafficking, गुलाम और बच्चों को चुरा लेना, women trafficking, स्त्रियों को चुरा लेना, human slaves, मनुष्य को गुलाम बनाना, souls trafficking, आत्माओं को गिरफ्तार करना। The religious leaders can perform and bring fires from the heaven to the earth. जो धार्मिक अगुवाए लोग हैं स्वर्ग से आग को लेकर आ सकते हैं। They will do many signs and wonders to deceive many. और वो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करेंगे तो बहुतों को फंसाने के लिए। But you should not go after their signs and wonders. पर आप उनके चिन्ह चमत्कार के पीछे आप नहीं जाना चाहिए। God permitted Antichrist to do what he wants to do for a set period of time. परमेश्वर ने इजाजत दिया है कुछ समय के लिए जो कुछ बातें होनी चाहिए। परमेश्वर ने अंतक्रिस्त को जो है इजाजत दिया है
कुछ नियुक्त समय तक के लिए एंटीक्राइस्ट एंड इज कतेहोन सिस्टम अंतक्रिस्त और उसका कतेहोन सिस्टम will do whatever possible to deceive even the elect. जो चुने हुए हैं उनको फंसाने के लिए अंतक्रिस्त जो है सबको फंसाने के लिए अपना पूरी कोशिश करेंगे, यहाँ तक कि चुने हुओं को भी फंसाने के लिए. प्लीज पे क्लोज अटेंशन टू मैथ्यू 7th chapter and 21st verse. तो बहुत ही कृपा करके 7वां अध्याय मत्ती 7वां अध्याय 21वां वचन. Here Jesus is saying, यहाँ यीशु मसीह कह रहा है, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father in the heaven. जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा. Be careful. खबरदार रहो. Give attention to what you read, what you hear, and what you do. आप क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं और आप क्या करते हैं, उस पर ध्यान दीजिए. If somebody is casting out demons, अगर कोई दुष्ट आत्मा को भगाता है, don't run to them because they are casting out demons. उनके पास दौड़कर मत जाओ क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं. Don't bow down before them. उनके सामने झुको मत Do not submit yourself to them. और अपने आप को उनके सामने समर्पित मत करो. Something unnatural things they may perform क्योंकि कुछ अनैसर्गिक चीजें वो कर सकते to हैं shift you from your faith. आपको आपके विश्वास से हिलाने के लिए. They can do some events and perform something. वो कुछ भी ऐसी बातों को कर सकते हैं. Likewise, इसी रीति से we need to be very alert. हमें बहुत ही खबरदार रहना है. Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहा many है, will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons and performed many miracles? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला. See what Lord is saying. देखो प्रभु क्या कह रहा है. He is going to speak with such people वो ऐसे लोगों से इस तरह कहेगा that I know them not. कि मैं इन्हें नहीं जानता. That means इसका मतलब है those who will use Jesus' name वो जो यीशु का नाम इस्तेमाल करेंगे and prophesy on that name, और उस नाम से भविष्यवाणी करेंगे, you should be alert with them. आप उनसे जागृत रहो. Prophecies are made in the name of Jesus, भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम से की जाती है, but they don't belong to Jesus. पर वो यीशु के नहीं है. They can't enter into the kingdom of heaven. वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. They are not using Satan's name. वो शैतान का नाम नहीं इस्तेमाल करते, नहीं कर रहे हैं. They are not going to use Satan's name and cast demons out. वो शैतान का नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को नहीं भगाते. They are not casting out demons in the name of Satan, or say they are not performing miracles in Satan's name. वो दुष्ट आत्माओं को शैतान के नाम से नहीं भगाते, न ही चिन्ह चमत्कार शैतान के नाम से करते हैं. They are using the name of Jesus. वो यीशु का नाम इस्तेमाल करते They हैं. are taking the name of Jesus. वो यीशु का नाम इस्तेमाल करते हैं. If they will not use the name of Jesus, अगर वो यीशु का नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे so how they can deceive you? तो वो कैसे आपको फंसा सकते हैं. They want to deceive all. वो हर एक को फंसाना चाहते हैं. They want to take hold of everyone, वो हर एक को ताबे में लेना चाहते हैं, especially the elect. खास करके चुना हुआ. We need to be very careful. हमें बहुत ही खबरदार रहना है. Here he says, many will say to me that day, Lord, Lord,
Did we not prophesy in your name? उस दिन बहुत सारे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, And in your name drive out demons and performed miracles? तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। I tell you, just stand in your knees. मैं आपसे कहता हूँ, सिर्फ आपके घुटनों पे खड़े हो Go जाइए, to God in prayer. प्रार्थना में प्रभु के पास जाइए, Ask God. परमेश्वर से मांगिए। This is a time to stand alone with God. ये समय है परमेश्वर के साथ अकेला समय बिताना, Spend a good time. अच्छा समय बिताओ, Learn from God परमेश्वर से सीखो that what is right and what is wrong. क्या सही है। So we need to go on our knees तो हमें हमारे घुटनों पर जाना है and pray. और प्रार्थना करनी है, Ask God, परमेश्वर से मांगना है, because people will not come in another name. क्योंकि लोग दूसरे नाम से नहीं They आएंगे, will come on Jesus' name to deceive many. वो यीशु के नाम से आएंगे बहुतों को फंसाने के लिए। That time he will plainly tell them, उस समय वो साफ रीति से उन्हें कहेगा, Depart from me, you workers of lawlessness. हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। Why? क्यों? Because they used the name of Jesus, इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया, but with lawlessness. पर कुकर्म के साथ। They are the lawless people. वो कुकर्मी लोग हैं, They gave not glory to God. वो परमेश्वर को महिमा नहीं देते। We need to be very careful. They have given the glory to devil. हमें बहुत ही खबरदार रहना है। वो लोगों ने शैतान को महिमा दी. We हमें should not बहुत give glory to devil. हम शैतान को महिमा नहीं देना चाहिए। Don't give the glory of the Lord to the devil. परमेश्वर की महिमा दुष्ट को मत दो। Don't give the glory of God to created things rather than creator. परमेश्वर की महिमा उसकी रचना को मत दो, पर रचयिता को। As they did, they took the name of the Lord. जैसे उन्होंने परमेश्वर का नाम तो लिया, They casted out devils. उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, They healed many, बहुतों को चंगा किया, but not with the reverence and power of God. पर परमेश्वर के भय और उसके सामर्थ से नहीं। We can see it in Exodus 32nd chapter and the 4th verse. हम देख सकते हैं निर्गमन 32 अध्याय 4 वचन। It says here, वो यहाँ पे कहता है, He took the gold from their hands and with an engraving tool he fashioned it into a molten calf. And they said, O Israel, are your gods who brought you up out of the land of Egypt. हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टांकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। They gave glory to that calf. उन्होंने उस बछड़े को महिमा दी। In the same way, उसी रीति से these ministers who called them ministers, ये सेवक जो अपने आप को सेवक कहते हैं, they prophesy in the name of the Lord. वो प्रभु के नाम में भविष्यवाणी करते They हैं, heal in the name of the Lord. प्रभु के नाम में चंगाई देते They हैं, cast out demons in the name of the Lord. प्रभु के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। But clearly and plainly Jesus speaks for them. पर यीशु बहुत ही साफ रीति से उनके बारे में कहता And है, in that day he will say, I know you not. उस दिन मैं कहूँगा कि मैं तुझे नहीं जानता। And he will say, you lawless people. और वो कहेगा,
तुम कुकर्मी लोग हो, they have acted with lawlessness. क्योंकि उन्होंने कुकर्म किया है They have not used the reverence of the Lord. और उन्होंने परमेश्वर का भय नहीं They माना never honored God properly. और उन्होंने परमेश्वर का सही रीति से Even- आदर नहीं किया। Even though they performed miracles and wonders, जबकि उन्होंने अद्भुत काम किए हैं, they prophesied, भविष्यवाणी की है, they healed, चंगाइयाँ की they है casted out demons in the name of Jesus, और यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं को भगाया है, but they used the power of devil. पर उन्होंने दुष्ट के सामर्थ को लिया है, शैतान के सामर्थ से उन्होंने ये काम They किए हैं। operated by the power of devil. शैतान के सामर्थ से ये सब काम किए हैं। They worked with lawlessness. कुकर्म के साथ उन्होंने काम किया है। They tried to show others that they are Lord's servant. और ऐसा दूसरों को जताया है कि वो प्रभु के सेवक है। They went lawlessly. वो कुकर्म के काम किए। Don't give the glory of God to devil or any creation. परमेश्वर की महिमा शैतान को या उसकी रचना को मत दो, As they do with the name of the Lord, with the lies of devil. जैसे उन्होंने यीशु के नाम में शैतान के झूठ से किया And with the spirit of Satan. और शैतान की आत्मा के। They prophesied in Jesus' name, वो यीशु के नाम से भविष्यवाणी किए, but with the illusion, पर वो सिर्फ दिखावा था। power of darkness of Satan. शैतान का अंधकार का जो सामर्थ है उसके द्वारा। Their works done in the mighty name of Jesus, और वो काम यीशु मसीह के सामर्थशाली नाम से, but Jesus himself is not involved in all their works. पर उनके कामों में यीशु मसीह खुद कभी भी नहीं था। They involved the power of Satan and the power of darkness. उन्होंने शैतान के सामर्थ को और उसके अंधकार के सामर्थ को इस्तेमाल किया। Satanic religious people did the same wonders in the name of Jesus Christ. शैतानी शक्ति को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं यीशु के नाम से अद्भुत काम करते हैं किए। Don't worry. चिंता मत करो। Satan is not allowed to work nothing more or nothing less. कुछ ज्यादा या कुछ कम काम करने का इजाजत नहीं दिया जाएगा. Whatever is given, that only he can do. जितना उसको काम दिया गया उतना ही वो करेगा। Before that man of prediction becomes Antichrist, और वो जो जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है अंतक्रिस्त, Elijah and Moses will come. एलिया और मूसा आएगा। They will not worship Satan, beast or its image. शैतान या उसकी मूर्ति की उपासना नहीं They करेंगे, will be killed. वो मारे जाएंगे। The fourth trumpet will be blown in this time. और उस समय चौथी तुरई फूकी जाएगी। And और we should be in prayers हम प्रार्थना में रहना to चाहिए। learn these scriptures. हमें प्रार्थना में रहना We है। need to open ourselves to God. हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने खुला करना है। Be not afraid of one who can kill your body. उससे डरिए मत जो आपके शरीर को घात कर सकता है, And he can't touch your soul or spirit. पर वो आपके प्राण और आत्मा को छू नहीं सकता। पोस्ट किए गए And many well-wishers said, और बहुत सारे शुभचिंतक बोले, please don't preach Jesus. यीशु मसीह का प्रचार मत करो Please be careful. और बहुत ही समझदारी से काम लो। But I saw deeply पर they were trying to put fear inside us. मैंने गहराई से देखा कि वो हमारे अंदर डर को लाना चाहते हैं। Devil is trying to put fear inside. शैतान डर को लाना चाहता है। You need to be ready for anything. आप किसी भी बात के लिए तैयार रहना चाहिए। Nothing can touch you. कोई भी आपको छू नहीं सकता, But you need to be ready. पर आपको तैयार रहना Let है। anything happen, man. I will be with Jesus. कुछ भी होने दो, पर मैं यीशु के साथ रहूंगा। We
are okay with our Lord. हमारे प्रभु के साथ हम ठीक है। What we are, it's only because of our God. हम क्या है सिर्फ हमारे परमेश्वर के कारण। It's all because of Jesus. ये सिर्फ हमारे यीशु के कारण। Satan will make you to look like you are the next and you will go now. शैतान ऐसा दर्शाएगा कि अब आपकी बारी है और आप नेक्स्ट चले जाएंगे। But don't give up. पर आप हार मत जाइए। You know very well. आप अच्छे से जानते He हैं comes to steal, to kill and to destroy. वो आता है मारने, नाश करने और चोरी करने। Be strong. मजबूत बनिए। Do not entertain devil. शैतान को एंटरटेन मत कीजिए। Be with the Lord. प्रभु के साथ रहिए। The time will come. समय आएगा He will try to touch you, वो आपको छूने की कोशिश करेगा, but our Lord will come in the mid-heaven पर हमारा प्रभु मध्य आकाश में आ जाएगा and He will take us out. और वो हम सबों को उठा ले All जाएगा। the schemes of the devil, शैतान की हर चाल, all the labor of this evil one दुष्ट का हर एक परिश्रम will go in vain. व्यर्थ में चला जाएगा। As it is in Matthew 10:28. जैसे मत्ती 10:28 में है, Or else if you read from 24 to 33. या 24 से 33 तक We जब आप can पढ़ते see हैं। in Luke 12 chapter 4 to 7. लूका 12 अध्याय 4 से 7। Do not worry. चिंता मत करो Don't worry too much. और इतनी चिंता मत करो। Trust God. प्रभु पे भरोसा करो। Live for today. आज के लिए जियो, Don't live for tomorrow. कल के लिए नहीं। Today live the best आज अच्छा जियो with the Lord. प्रभु के साथ। It's really worth to die for Christ और ये बहुत ही बहुमूल्य है क्रिस्त के लिए मरना। rather than dying for anything else. किसी और चीज के लिए मरने से It's अच्छा है। really worth to die for Christ. ये सच में बहुमूल्य है, कीमती है प्रभु के लिए मरना। If you are ready, prepared, अगर आप तैयार हैं, मन आपका तैयार है, then you will experience the presence and the power of God. तब आप प्रभु के उपस्थिति का आनंद उठाएंगे। Dare anyone touch you? किसी में हिम्मत कि आपको छुए। Check your heart. Are you faithful with God? अपने हृदय को परखे, क्या सच में आप प्रभु के साथ विश्वसनीय हैं? Are you faithful with yourself? खुद के साथ क्या आप विश्वसनीय हैं? Are you faithful? क्या आप विश्वसनीय हैं? If not, अगर नहीं we need to be faithful. तो हमें रहना है। Our God is awesome. हमारा परमेश्वर अद्भुत है, He is wonderful God. वो बहुत ही अद्भुत है। If we'll read from Revelation 13th chapter 16th to 17th verse, अगर हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 17, small, great, छोटे बड़े, honored people according to this world, इस दुनिया के अनुसार जो धनी लोग हैं, rich, poor, धनी और कंगाल, and slave free, स्वतंत्र दास, everyone have to take the karigma. हर एक को करिश्मा लेना है। Karigma means cut into your skin, right hand or forehead. करिश्मा का मतलब है दाहिने हाथ या माथे पर एक एक शाप। That be on your right hand or on your skin, on your forehead. वो आपके दाहिने हाथ या आपके माथे पर हो सकता है। Little it is confusing. ये थोड़ा सा उलझन का मामला It है। looks like one time event. ऐसा दिखाई देता है कि एक ही बार की घटना है। Many people said, बहुतों ने कहा, they will ask you, वो आपसे पूछेंगे, will you accept Jesus or क्या not? आप यीशु को स्वीकार कबूल करते हो? करते हैं? स्वीकार करते हो? स्वीकार करते हैं या नहीं? Confess Jesus name or not? यीशु के नाम की कबूली करते हो या नहीं? If you don't confess, अगर आप नहीं करते then get karigma. तो जाओ करिश्मा लो। If you confess, अगर आप कबूली करते हैं then they will cut. तो वो काट डालेंगे। I don't think it will be work like that.
मैं सोचता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। If it is working like that, अगर वो ऐसा होता था then Satan will reveal himself openly. तो शैतान बहुत ही आसानी से अपने आप को प्रकट करता था। That means Satan is revealing himself openly. इसका साफ मतलब तरीके है से- साफ रीति से शैतान अपने आप को दर्शाता था। अगर वो अपने आप को दर्शाने वाला है ओपनली, then who will take that charisma? तो कौन इस करिश्मा को लेगा? That means Satan become a good evangelist. इसका मतलब है शैतान बहुत अच्छा इवेंजलिस्ट हो That गया means है। you will become smart and they will become fool. इसका मतलब है आप स्मार्ट हो जाएंगे और वो मूर्ख हो जाएंगे। He will not come with the schemes as some people think. वो ऐसी चालों से नहीं आएगा जैसे कुछ लोग सोचते हैं। He will come with his secret agenda. वो अपने सीक्रेट एजेंडा से आएगा। He will come with his schemes. वो अपनी चालों से आएगा। He will come with taking the name of safety and security. वो सुरक्षा और सलामती के नाम से He आएगा। will come. It will be very deceiving act rather than open act. ये बहुत ही फंसाने वाला काम होगा, खुला काम नहीं होगा। No one knows what that package is. कोई नहीं जानता कि वो पैकेज क्या है। The package of charisma. करिश्मा का The पैकेज cut into your skin, आपके चमड़ी में काटा जाना which has है। we can see in Revelation 13:18. हम प्रकाशित वाक्य 13-18 में देख It सकते हैं। speaks about understanding to learn that charisma. उस करिश्मा को जानने के लिए हमें समझ की जरूरत To है। know the mark of the beast, we need to have wisdom. शैतान के चिन्ह को समझने के लिए हमें वो ज्ञान की जरूरत है। To learn the number of that Antichrist, it is calling for the wisdom. जिससे बुद्धि हो वह इस पशु वो- के अंक को जाने। वो अंक को समझने के लिए उससे बुद्धि की जरूरत है। If we have wisdom, अगर हमारे पास बुद्धि है then we can understand that number. तो हम उस अंक को समझ सकते हैं। God will give us wisdom and understanding. परमेश्वर हमें वो बुद्धि और समझ देगा। All the 10 virgins went सारी 10 कुंवारियां गई up to that door. उस दरवाजे तक। All had a similar weaknesses, सबको वही कमजोरियां थी, एक जैसी कमजोरियां, but 5 were wise virgins. पर 5 जो थी वो ज्ञानी कुंवारियां थी। They entered in. वो अंदर प्रवेश किए। Not all were wise, सब ज्ञानी नहीं थे, only 5. केवल 5 Half. आदि। Not all were understanding, सब समझदार नहीं थे, only 5. केवल 5। They had the extra oil. उनके पास एक्स्ट्रा तेल था। You are having the extra oil to understand that things. और आपके पास वो एक्स्ट्रा तेल है इस सभी बातों को समझने के लिए। That is an extra understanding, extra wisdom. वो जो है एक्स्ट्रा बुद्धि है, एक्स्ट्रा समझ है, which comes from the Lord. जो परमेश्वर की ओर से मिलती है। Revelation 13 chapter 16th verse. प्रकाशित वाक्य 13:16 In Greek Bible says, ग्रीक बाइबल में कहता है it causes all to get charisma. वो हर और एक हर को एक- वो charisma लेने लगाएगा. Greek word is ग्रीक शब्द है MEGAIOUS, megaios, मेगायस, means great and large people. महान डोलूस। और बड़े लोग। DOULOS, means a slave or slaves. गुलाम, गुलाम या गुलाम, बहुत सारे। गुलाम, बहुत सारे गुलाम। charisma, करिश्मा Greek word, ग्रीक जो शब्द है it is meaning of it is a mark उसका मतलब है मार्क, चिन्ह or cut into skin, या चमड़ी में काटा जाना, which will be unavoidable. जो हम नकार नहीं सकते। Unavoidable identification comes from that cut into skin. नहीं कर इनकार सकने नहीं वाली कर सकने वाली पहचान
का संख्या या पहचान हमारे अंदर आ जाएगा. It is a covenant with the enemy. वो दुश्मन के साथ वाचा है. It is a connection. जिस किसी को वो करिश्मा लगाया गया वो उसके लोग बन जाएंगे. That Katehon system is trying to mark everyone. कत्योन सिस्टम हर एक को चिन्ह लगाने के पीछे है. Whoever mark is on you, you becomes theirs. जिसका चिन्ह आपके ऊपर है आप उसके बन जाएंगे. That is called owner's unique marking. जिसे कहते हैं मालिक का खास खास चिन्ह. चिन्ह. I have seen that. Maybe you also might have seen that some dogs have a cut. आपने शायद देखा होगा कि किसी किसी कुत्ते को यहाँ पर चिन्ह होता है. You might have seen some animals, buffaloes, having a cut. कुछ पशुओं को काट यहाँ कुछ कट होता है, काट के रखते हैं. Some animals are having a round mark over their back. और कुछ पशुओं के पीछे चिन्ह होता है गोल. That means that is owner's marking. वो जो है उनके मालिक का चिन्ह होता है. Owner's identification mark मालिक के पहचान का चिन्ह or patent of owner. या मालिक की संपत्ति. Once you have taken, it can't be undone. एक बार आपने लिया वो पीछे नहीं मुड़ सकते. It is on you. वो आपके ऊपर है. Every place you go, जिस किसी जगह आप जाते हैं your body needs to be scanned. आपका शरीर स्कैन किया जाएगा. Like that they want to make everyone. ऐसा हर एक को वो बनाना चाहते हैं. Yeah, now we are going into DMart, malls, medical shops, Amazon. अब हम अमेज़न, डीमार्ट, मेडिकल शॉप में जाते हैं. We got habitual of scanning. हमें आदत पड़ गई है स्कैनिंग की. They put us into that track that we may easily understand and get connected with scanning system. और वो हमें उस ट्रैक में डाल दिए हैं कि आसानी से हम स्कैनिंग को समझ सके. To purchase, to pay, to receive, to deliver, that all scanning system has come. बिल चुकाते वक्त, पैसा लेते वक्त, या कुछ खर्च करते वक्त, कुछ खरीदते वक्त, कुछ वो स्कैनिंग का सिस्टम आ गया है. Charisma is a temptation. करिश्मा एक परीक्षा है. Revelation 3:10 says, प्रकाशित वाक्य 3:10 it's कहता है a testing of your heart, faith, love towards God. ये आपके मन की परख है जो आपका प्रेम, आपकी परख दिखाती है प्रभु की ओर. ये आपका हृदय, विश्वास, प्रेम, इन सब का जो है परखा जाता है कि आप किस तरह से परमेश्वर की ओर हो. We all may lose our phones. हो सकता है हम सब अपने फोन को गवा दे. Laptops or computers or a Zoom लैपटॉप, connection कंप्यूटर, जूम कनेक्शन or YouTube connection या यूट्यूब कनेक्शन, or all our connectivities like online connectivities. ऑनलाइन कनेक्टिविटीज, But सब कुछ हम खो सकते हैं. All we need is to stand alone with God. हमें केवल एक ही चीज करना है, प्रभु के साथ अकेला खड़ा होना है. Stand strong with the Lord. प्रभु के साथ मजबूत खड़ा होना है. For all these prophecies are going to fulfill in front of our eyes. क्योंकि ये सारी गवाहियाँ, सारी भविष्यवाणियाँ हमारे सामने पूरी होगी. We are seeing many things are coming ahead. और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं. They are trying to change the financial system, education system, supermarkets, everything. वो फाइनेंस का आर्थिक व्यवस्था और पढ़ाई की व्यवस्था और सुपरमार्केट, हर चीज वो बदल रहे हैं. Online marketing. ऑनलाइन मार्केटिंग. They are making all this a triangle system. हर चीज को ट्रायंगल सिस्टम कर रहे हैं. They are making it a one-eye satanic system. वो वन आई सैटनिक सिस्टम कर रहे हैं. They are making it's a system of the enemy. वो शैतान का सिस्टम इसे बना रहे हैं. परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह में दिया गया That है we may hold His word. कि हम उसके वचन को पकड़े रहें. God chose us that our eyes be opened.
परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमारी आंखें खुली हो I am forever slave for the Lord, और मैं जो हूँ परमेश्वर का हमेशा का गुलाम हूँ and I pray same for us all. और मैं हम सबों के लिए भी वही प्रार्थना करता हूँ। Out of the 8 billion people in this world, इस दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से God chose you and me. परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। God chose us to be end time ministers. परमेश्वर ने हमें अंत समय के सेवक कह के कहा। Lord Jesus Christ, the only reason and cause for our life. क्रिस्त यीशु मसीह हमारे जीवन का एक ही कारण, Who we are, हम कौन हैं, what we are, किसके लिए हैं, we are only because of God. और जो कुछ हम हैं सिर्फ परमेश्वर के कारण। God has kept an edge of protection all around us. परमेश्वर ने हमारे चारों ओर अपने आँख के बाड़े को रखा है। I ask for the bodily healing, spiritual healing, mental healing for each one of us at this end time. इस अंत समय में मैं शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई के बारे में हर एक के लिए प्रार्थना करता Let हूँ। God may keep us all fit, perfect. और परमेश्वर हम सबों को फिट और परिपूर्ण रखे। No, this is a very scary time. ये बहुत ही डरावना समय है। The group of strong powers working together to destroy the people. बहुत ही सामर्थशाली लोग मिलकर काम कर रहे हैं लोगों को खत्म करने के लिए, To destroy the proper identity of every country and every nation and every people. हर एक व्यक्ति की, हर एक देश की पहचान को मिटाने की नाश करने वाले That हैं the 8th empire will come out. कि 8वां हुकूमत बाहर निकले। In that the whole world will come down. उससे पूरी दुनिया जो है नीचे झुक जाए। Already they are prepared. They have done with their works. पहले से ही उनका काम पूरा हो चुका है। Anytime it can start. कभी भी वो शुरू हो सकता It's है। going to take place anytime. वो कभी भी वो होगा। And the moment the Antichrist will be against his church, और जिस वक्त अंतक्रिस्त उसकी कलीसिया के विरुद्ध होगा, with full strength, पूरे सामर्थ के with साथ, its full robotic army, पूरा रोबोटिक आर्मी के साथ, and God will allow it to work, और परमेश्वर इजाजत देगा उन्हें काम करने के and we will be लिए, taken away. और हम उठा लिए We will be जाएंगे। snatched in midst of it. उसी बीच में हम उनसे छीन लिए जाएंगे। Satanic agenda, शैतान की चाल, Satan's intelligence, शैतान का ज्ञान, but his bride will be taken away. पर उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। God is good. परमेश्वर अच्छा है। God may keep you all परमेश्वर आप सबों को संभाले and keep you strong. और आपको मजबूत रखे। Father God, we thank you. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते Here हैं। we are, यहाँ पे हम हैं come to your throne grace, तेरे अनुग्रह के सिंहासन के तले, that Lord, we all may be mentally, physically, spiritually fit. यहाँ हम सब आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्त रहे, That Lord, we may stand strong with you. कि हम तेरे साथ मजबूत खड़े हो सके। Let none of us may fail in doing good. और हम में से कोई चुक न जाए अच्छा काम करने के लिए। And nothing is good and better than this to be with you, Lord. और इससे उत्तम कुछ भी नहीं है तेरे साथ रहने में। Yes, Lord, as your church, your people are standing, हाँ प्रभु, जैसे तेरी कलीसिया, तेरे लोग खड़े हैं, with whatever strength they have, जो कुछ उनमें ताकत है, with whatever knowledge we have, जो कुछ ज्ञान उनके अंदर है, with whatever wisdom we have, और जो कोई बुद्धि हमारे we अंदर are है, coming to your throne grace. हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन के तले आते We हैं। know you are enough for us. हम जानते हैं कि तू काफी है हमारे You लिए। are the one who owns us. तू वो है जो हम, तू वो है जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई है। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। Take complete charge of each and every one.
हम हर एक का तू ताबा ले। I rebuke every weakness, every sickness, every damage which is coming from the enemy. हर एक डैमेज, हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी जो शैतान की ओर से आती है, उसे मैं डांटता हूँ और निकलने की आज्ञा कहता We हूँ। thank you for your complete restoration and healing, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे परिपूर्ण चंगाई के लिए और भरपूरी के लिए। We believe हम विश्वास करते हैं and we receive from you. और तुझसे हम प्राप्त करते We हैं। thank you for your touch. तेरे स्पर्श के लिए धन्यवाद। We thank you for your leading us. धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी अगुवाई करता है। You are making us to stand strong तू at हमें this end time, Lord, इस अंत समय में मजबूत बना रहा है that we may be a vessel of honor for your glory. कि हम तेरी महिमा के पात्र बने। In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन। Amen.